in this lecture we will discuss about the nervous system of cockroach. तो डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो कि एज सच नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश तो नहीं है, लेकिन दे हैव द सेल्स, मास ऑफ सेल्स दैट आर कॉल्ड एज द गैंग्लियन, राइट, गैंग्लिया या गैंग्लियन जिसको आप बोलते हो. तो नर्वस सिस्टम में आपको पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली बात है, वो क्या याद रखना है आपको, कि दे हैव द फ्यूज्ड सेगमेंटेड लेकिन अरेंज फॉर्म में है. देखो ऊपर में भी है और मतलब थ्रू आउट द बॉडी आपको जो है वो सेल्स दिख रहे हैं जिनको हमने बोला क्या बोल रहे हैं, गैंग्लिया बोल रहे हैं, राइट. लेकिन ये सारे गैंग्लियाज जो हैं ये जुड़े हुए हैं, पेयर में प्रेजेंट हैं. और इंपॉर्टेंटली हमें बात याद रखनी है, ये प्रेजेंट होते हैं एट द वेंट्रल साइड, ठीक है, एट द वेंट्रल साइड. हम लोगों को में फिजियोलॉजी में हम हमेशा बात करते हैं, हमारा मतलब ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड. तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के डिफरेंस में भी हमने ये बात हमेशा की है कि नॉन कॉर्डेट्स में heart is present at the dorsal side, the nervous system is present at the ventral side. But in case of the chordates it is opposite. हार्ट आपका वेंट्रल साइड पे रहेगा और नर्वस सिस्टम आपके पास जो है वो कहाँ पे रहेगा, आपका डोर्सल साइड पे रहेगा. तो ये इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे वहाँ एनिमल किंगडम का कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का डिफरेंस भी याद रहेगा. और इस तरीके से भी आपको कभी भी गलती नहीं होगी कि नर्वस सिस्टम कहाँ पर है भाई कॉकरोच का, तो याद रहेगा आपको कि वेंट्रल साइड पर ही प्रेजेंट है, राइट. इसके साथ साथ क्या कि फ्यूज्ड, मैंने बोला फ्यूज्ड है, सेगमेंटेड है. सेगमेंटेड क्यों, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कॉकरोच की बॉडी जो है वो इंटरनली जो है वो सेगमेंटेड होती है इनटू द 10 सेक्शंस, राइट. तो उसी तरीके से फ्यूज सेगमेंटेड लेकिन अरेंज फॉर्म में आपको गैंग्लियॉन्स दिखेंगे जो कि ज्वाइन करते हैं बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स, राइट. कनेक्टिव्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन किस साइड पर, वेंट्रल साइड पर. अब आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो, देखो ये पूरा आपको हेड से लेकर लास्ट एनस रीजन तक अगर हम बात कर रहे हैं, ये थ्रू आउट आपको गैंग्लियॉन्स दिख रहे हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन हमें यहाँ पे क्या याद रखनी है कि कितने गैंग्लियॉन्स किस रीजन में आपके पास प्रेजेंट हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, वी हैव द थॉरेक्स रीजन, वी हैव द एब्डोमेन रीजन. हेड रीजन में हम बाद में बात करते हैं. एब्डोमेन रीजन, तो आपको याद क्या रखना है कि टोटल इन द, अगर हेड सेक्शन को छोड़ दूँ तो इन द लोअर बॉडी पार्ट देयर आर टोटल 9 गैंग्लियॉन्स आर प्रेजेंट, आउट ऑफ विच 3 इज प्रेजेंट इन द थॉरेक्स रीजन, ठीक है. 3 गैंग्लियॉन्स जो हैं दे आर लाई इन द थॉरेक्स रीजन, ठीक है. ये देखो डायग्रामेटिकली भी आपको दिख रहा है, ये 1, 2 and 3, these 3 are present in the thorax region and the rest 6 are present in the abdomen region, right. तो नर्वस सिस्टम इसका मतलब है थॉरेक्स में भी है, एब्डोमेन में भी है, आपका ऑल ओवर थ्रू आउट द बॉडी जो है ये प्रेजेंट है, राइट. क्योंकि हेड का थोड़ा सा लिटिल बिट अलग सा है, हल्का सा, उसमें हम इसलिए बाद में बात करते हैं. तो आपको दिख रहा है यहाँ पर भी देन 1, 2, 3, 4, 5 and 6, राइट. तो दीज आर द इन बिटवीन, देखो ये कनेक्टिव्स इसके साथ जुड़े हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है. ये गैंग्लियन थोरेक्सिक के आगे, ये एब्डोमिनल गैंग्लियन हो गए, ये और ये इसका आ गया लास्ट गैंग्लियन. तो सबसे पहले ये याद रखना है, इन द लोअर बॉडी पार्ट वी हैव द 9 टोटल 9 ganglions, out of which 3 are present जो है at the thorax part and 6 are present at the abdomen region, right. लास्ट हेड की बात अगर हम करें तो हेड का नर्वस सिस्टम, मैंने जैसे पहले भी बोला कि हेड का नर्वस सिस्टम जो है वो लिटिल बिट थोड़ा सा आपके पास क्या है अलग, राइट. ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट आपका रेस्ट बॉडी पार्ट से जो है वो मतलब एब्डोमेन और वेंट्रल रीजन से थोड़ा सा अलग है. इसको समझने के लिए आपने एक चीज़ देखी होगी कि कॉकरोच का कभी भी अगर आप हेड कट कर दो, राइट, वो फिर भी 1 वीक तक सर्वाइव कर सकता है. उसमें ये प्रॉपर्टी है. क्यों, क्योंकि हेड रीजन में ब्रेन प्रेजेंट है, ब्रेन के साथ साथ उसमें प्रेजेंट होते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, राइट. और ये गैंग्लियन डायरेक्टली, इसमें जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं ये डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं आपके एंटीनास को, राइट. और कॉकरोच में हमें मालूम है कि कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं, उन कंपाउंड आइज को, राइट. तो जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियंस हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में भी, ये अपर वाले जो बात कर रहे हैं ये वाले रीजन में सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो आपके पास है ये डायरेक्टली, क्योंकि कॉकरोच की बॉडी में इसी पार्ट से आपके एंटीनास निकलेंगे और इसी पार्ट पर आपके आइज भी प्रेजेंट होंगे, राइट. तो हेड रीजन में इसलिए हमने बोला कि अगर आप देखो कॉकरोच का हेड अगर आप कट भी कर दो, स्टिल हेड कट करने के बाद स्टिल 1 वीक तक वो सर्वाइव कर सकता है. क्यों सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसके हेड रीजन में उसका सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो डायरेक्टली सप्लाई करते हैं किसको, नर्व सप्लाई करते हैं एंटीनास को और कंपाउंड आइज को. और कॉकरोच में हमें मालूम है कि ये एंटीनास, आइज
जो मैक्सिलरी आपके पैल्प है, लैबियल रीजन के बारे में बात की हमने, या एनल सर्काई के बारे में बात की, ये सारे इस कॉकरोच के सेंस ऑर्गन्स हैं, राइट। दीज आर ऑल सेंस ऑर्गन्स। तो इन टोटलिटी पहले मैं बात कर लूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अपर सर्कम इसोफिजियल कनेक्टर या सेरिबल गैंग्लिया, एंड देन सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द सब इसोफिजियल गैंग्लियम। सब इसोफिजियल क्यों बोला गया है? क्योंकि अपर वाला जो आपका है वो सुप्रा इसोफिजियल है, तो उसके नीचे वाला जो गैंग्लियन होगा वो आपका कौन सा गैंग्लियन हो जाएगा? सब इसोफिजियल गैंग्लियन हो जाएगा, राइट। तो ये आपके टोटल अगर आपको पूछा जाए तो यू हैव द 6 + 9 यहाँ हो गए एंड 1 पेयर इज अप, तो ये टोटल आपके पास गैंग्लियंस हो गए यहाँ पर 10 में से 9 आर रेस्ट इन द बॉडी एंड 1 पेयर इज प्रेजेंट एट द हेड रीजन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये बात याद रखनी है। पहले सेंस ऑर्गन्स में आपको नाम याद रखने हैं क्या, कि कॉकरोच के पास भाई एंटीने हैं, कंपाउंड आइज हैं, राइट, मैक्सिलरी पार्ट हमें मालूम है च्यू करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। लेबियल हमने माउथ में पार्ट पढ़ा था, ठीक है, लेबियल पैल्प्स, एनल सर्काई, ठीक है, ये सारे प्रेजेंट हैं। उसके अलावा आइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। आइस हमने बोला कैसी है? कंपाउंड आइस, राइट। इट लुक लाइक कि एक मोज़ैक फिगर बनाता है, ठीक है, और उसको एज एन वन इमेज की तरह जो है वो क्या करता है? कैप्चर। इसका मतलब समझ लो छोटे कैमराज जो है वो लगे हुए हैं और वो माइन्यूट हर डिटेल को कैप्चर कर रहा है, लेकिन फिर उसको ब्रेन को उसको जो है वो एज एन एक सिंगल इमेज की तरह जो है वो क्या कर रहा है? प्रेजेंट कर रहा है। तो आइस जो है दे आर प्रेजेंट एट द डोर्सल सरफेस, राइट, हेड के डोर्सल सरफेस वाली तरफ है, ठीक है। और आइज में आपको याद रखना है इट हैज़ 2000 हेक्सागोनल, इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हम लोग ओमेंटीडिया, ठीक है, ओमाटीडिया, ठीक है, ओमाटीडिया, या फिर इसको ओमाटीडियम भी बोलते हैं। अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर के लिए एक के लिए हम यूज़ करते हैं ओमाटीडियम, और 2000 इकट्ठे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करेंगे ओमाटीडिया, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दीज ओमाटीडियाज एक कॉकरोच जो है वो, मैंने क्या बोला, एक ही ऑब्जेक्ट का सेवरल इमेज जो है वो क्या करता है? कैप्चर करता है, एंड देन दे विल फॉर्म द इमेज, जिसके लिए हम पर्टिकुलरली टर्म यूज करते हैं दे हैव द मोज़ैक विजन, राइट, जिसमें उसकी इंटेंसिटी मतलब उसकी जो सेंसिटिविटी है चीज़ के लिए वो बढ़ जाती है, राइट। लेकिन रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो रेजोल्यूशन कुछ खास नहीं होता है, रेजोल्यूशन कम ही होता है, लेकिन सेंसिटिविटी जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एंड पर्टिकुलरली दीज ऑर्गेनिज्म, हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि दे आर द नॉक्टर्नल ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो इसी की वजह से जो इनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, इसी वजह से दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द नॉक्टर्नल विजन, क्योंकि नाइट में आप देख सकते हो कि दे आर मोर एक्टिव, राइट। तो ये आ गया इसका ऑल अबाउट द nervous system. In the last lecture we will discuss about the reproductive structure. Okay, thank you.